बताया नहीं यार तुम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास हैं, बताइए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी के सभी लाइव मौजूद हैं भाई। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर, फॉर्मूला बुक 2.0 कब आएगी? आज की वीडियो में मेरे भाई जवाब हमने दे दिया है कि आपकी फॉर्मूला बुक 2.0 कब आने वाली है। अगर आपने एक शॉर्ट्स देखा होगा जो कि हमने अपने इंस्टाग्राम पर भी और साथ में रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, दोनों पर हमने जो है वो अपलोड किया है। तो शॉर्ट्स में मेरे भाई डेट भी मेंशन है और समय भी मेंशन है। जिन जिनको पता है, चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू करो। जल्दी से मेरे भाई शुरू करो कमेंट बॉक्स में बताना कि कब आने वाली है फॉर्मूला बुक और कितने बजे जो है उसकी लॉन्चिंग है। चलो बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। देखते हैं कितने बच्चों ने वीडियो देखा है, और जिन्होंने देखा है तो 18 को। चलो, 18 18 18 18 तारीख, 18 तारीख यानी परसों आने वाली है। चलो, टाइमिंग भी बता दो कितने बजे आने वाली है। रात 8:30 बजे आने वाली है, बिल्कुल। फॉर्मूला बुक का सेकंड वर्जन जो है मेरे भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नायाब। यूँ समझ लीजिए कि अभी हमारे पास किताब है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे नहीं। ठीक है। और 18 तारीख को वेट करिएगा, रात के 8:30 बजे। पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, 18 तारीख रात 8:30 बजे सभी को यूट्यूब पे लाइव रहना है। आ जाइए। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शन शुरू करने वाले थे, लेकिन प्रोपोर्शन के पहले एक ऐसा टाइप है रेशियो का जो थोड़ा अनदेखा रह गया, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये आपको पढ़ाना चाहिए और ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कि मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, और आता है तो एक दो सवाल लगातार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के रेशियो के क्लास में क्या किया कि 9 क्लासेस हमारी हो गई थी। हमने एक और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन, एक और जो है क्लास ऐड कर दिया है साथ में, जहाँ पर शीट में आपके क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 75 तक था, आई थिंक ना, 72 तक था। तो 72 के बाद से यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हमने आपके शीट में ऐड करवा दिए हैं। अभी कुछ देर के अंदर में आप लोगों को अपलोड होके मिल जाएगा, अपडेट होके मिल जाएगा। यानी अब आपके रेशियो के शीट में 72 क्वेश्चन ना होकर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं कुल मिला के, तो थोड़े से क्वेश्चन हमने और बढ़वा दिए हैं। तो अब आपको कुल मिलाकर मेरे भाई मिलेंगे इसके अंदर में 87 क्वेश्चन। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त यहाँ पर वो हमारा होगा 87 सवाल हमारे कुल मिलाकर आपको इसमें मिलने वाले हैं। और ये सारे सवाल जो हैं वो हम आपको करवाएंगे अभी तुरंत, एक ही वीडियो में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। 72 नाव के कुल मिला के 87 क्वेश्चन हैं आपके रेशियो में। और ये जो टाइप है जो आज हम कराने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा मन लगा कर यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी याद रखना, 18 तारीख रात 8:30 बजे। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो मेरे भाई यहाँ रेशियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आप इसे रेशियो का पार्ट 2 कह सकते हैं। रेशियो पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिया है, और ये हमारा रेशियो का पार्ट 2 हो जाएगा मेरे भाई, जिसको आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर हमारे रेशियो होते हैं जिनका नाम है, जैसे मिक्स्ड रेशियो हो गया, डुप्लीकेट रेशियो हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, और इन्वर्स रेशियो हो गया। ठीक है, ये सब मेरे भाई अलग अलग हैं, यहाँ पे सबके अपने अपने मायने हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं, सबका अपना अपना फॉर्मूला है। ठीक है, किसको क्या कहते हैं हिंदी में वो समझिए। मिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है हमारा मिश्रित
समानुपात। डुप्लीकेट रेशियो का हमारा नाम जो है वो होता है वर्गानुपात। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गमूलानुपात। ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो का होता है हमारा घनानुपात। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है घन मूलानुपात। और इन्वर्स रेशियो का मतलब होता है प्रतिलोम अनुपात। यहाँ पे आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये आपको जल्दी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है। तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। काफ़ी रिसर्च करके मैंने सारा का सारा आपके लिए प्रिपेयर किया है। कितने तरह के सवाल होते हैं, कितने तरह के रेशियो में वैरायटी होते हैं, कितने तरह के टाइप होते हैं, वो सारा का सारा हमने बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिक्स रेशियो के बारे में कि मेरे भाई मिक्स रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर मिक्स रेशियो हमारा क्या है। तो लेट एक्स रेशियो वाई एंड पी रेशियो क्यू बी टू रेशियो। यहाँ पर x और y का एक हमारा रेशियो हो जाएगा और एक हमारा p और मेरे भाई q का नाम दो रेशियो हो जाएंगे। तो मिक्स रेशियो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने क्या कहा कि पहला रेशियो यहाँ पर x और y का है और दूसरा रेशियो हमारा p अपॉन q का है। तो मिक्स करने का मतलब ये हो जाता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इसको जब ऐसा कर दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, मिक्स रेशियो बन जाएगा। x को p के साथ गुना करोगे तो px बन जाएगा, y को q के साथ गुना करोगे तो qy बन जाएगा। तो ये जो हमारा लास्ट में बनकर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम यहाँ पर जो है वो मिक्स रेशियो हम बोलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए आ जाइए, जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, मिक्स रेशियो को कई बार हम कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम मिक्स या कंपाउंड कहेंगे और हिंदी में हम इसे मिश्रित समानुपात कहेंगे। ठीक है, क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 1:2 है और 3:5 है, तो इसका मिश्र जो है समानुपात हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पर ये बता दो। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 1:2 3:5 यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, तो जैसे ये 1/2 है और उसके बाद अगला हमारा कितना है सर 3/5 है। तो सर कंपाउंड का मतलब इतना जान लीजिए कि सर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना होता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करना होता है। तो सर ये कंपाउंड बन जाता है। यानी आंसर कितना आएगा, तो 3/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 3/10 आ जाएगा। यानी कभी भी किसी मेरे भाई मिश्रित अनुपात जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर अंश को अंश के साथ गुना करो और हर को हर के साथ गुना करो, तो वो हमारा यहाँ पर मिश्रित समानुपात कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 1:2 3:5 एंड 5:9। तीन अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको दे रखा है रेशियो, इसका मिश्रित समानुपात बताओ कितना होगा। मैंने कहा ना, मैं आज आपको वो वैरायटी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर जिसकी चर्चा किताबों में नहीं दी गई होती है, और कई बार अगर मेरे भाई पेपर में आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि नहीं, एक और क्लास हम लगा देंगे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा, 15-20 क्वेश्चन हम और करवा देंगे, बट ये कवर होना चाहिए टाइप, ये रहना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अरुण पांडे मेरे भाई ऐसा नहीं है, आपने अगर मेरी पूरी क्लासेस देखी नहीं है, मुझे लगता है आप मेरी पूरी क्लासेस को देखो और आप मेरी पूरे शीट्स को लगाओ, आपके आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आपने सॉल्व ही नहीं किया पूरा तो उस बिहाफ पे आप कह रहे हो, सॉल्व कर लोगे तो आप कह नहीं पाओगे। तो जैसे मानो 1/2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 3/5 हो गया, और फिर उसके बाद हमारा 5/9 हो गया। तो मिक्स रेशियो का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो बोलोगे सर देखिए मिक्स का मतलब जानते हैं, मिक्सी में डाल के सबको पीस दीजिए वही काम हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर मिक्स का मतलब हो गया कि ऊपर वाले को सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना, यानी 1 × 3 × मेरे भाई यहाँ पर 5, और यहाँ नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करना 2 × 5 × 9। जो जहाँ से कट जाए काट दीजिए, जैसे 5 से 5 कट गया आपका, 3 से मेरे भाई 3 कट गया, तो कुल मिलाकर लास्ट में ऊपर कितना बचा है, तो 1 बचा है, और नीचे कितना बचा है, तो 6 बचा है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, तो 1/6 आएगा। कितना आएगा, तो 1/6 आएगा। यानी मिश्रित अनुपात क्या होता है, तो जब भी यहाँ पर जो है जब भी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कहीं पर भी 2 3 4 अलग अलग अनुपात को एक तरीके से लाने की, तो उनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तीसरी मेरे भाई आ जाओ, चलो 75 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। तो बोला गया है यहाँ पर कि 0.45 0.55 यहाँ पर, तथा इन दोनों मेरे भाई का मिश्रित अनुपात क्या होगा। अब देखो ये एक अलग अनुपात है और ये एक अलग अनुपात है, और मुझे इनका मिश्रित अनुपात बताना है, मुझे इनका कंपाउंड के लीजिए मिक्स रेशियो बताना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमने कठिन बनाया सवाल को। कठिन कैसे बनाया, मैंने जो रेशियो दिया वो यहाँ दशमलव में दे दिया है, और मैंने यहाँ जो रेशियो दे दिया है वो मैंने बट्टे में दे दिया है। और चूंकि आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि रेशियो जो होती है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है,
वो रेशियो हमारी क्या हो जाती है, तो वो रेशियो जो हो जाती है हमारी मेरे भाई, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, वो डुप्लीकेट मतलब जो रेशियो होती है वो ना कभी मेरे भाई दशमलव में रहती है और ना ही कभी हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में रहती है। कभी रेशियो ऐसा नहीं रहता है। कभी भी जो रेशियो होता है वो दोस्त यहाँ पे, वो हमारा ऐसा नहीं रहता है कि हमने दशमलव में दिखा दिया हो या हमने फ्रैक्शन में दिखा दिया हो। तो रेशियो को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो। तो सबसे पहले इस रेशियो को रेशियो की तरह दिखेंगे हम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये 0.45 है और यहाँ पर ये जो है हमारा दूसरा वाला 0.55 है। तो आपको पता है दशमलव के बाद दो स्थान यहाँ भी है दशमलव, आप ऐसे उड़ाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा मानो, और आप ऐसे उड़ाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ये इसको ख़त्म करेगा पूरी तरीके से। 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, यानी ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9/11 या 9:11 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, तो 9:11 हो जाएगा। ये तो अनुपात है। चलिए आ जाइए दूसरा वाला का अगर हम बात करते हैं, दूसरा वाला रेशियो हमारा 1/9 और 4:5 है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा 1/9 है और ये हमारा कितना है, तो 4:5 है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, बात खत्म। 5 × 1 हमारा हो जाएगा 5, और उसके बाद 9 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा यहाँ पे। यानी ये एक रेशियो हो गया और ये एक रेशियो हो गया। अब हम बात करते हैं मिक्स रेशियो के बारे में। तो मिक्स का मतलब यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि सर आपने कहा था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से करो, नीचे वाले को नीचे वाले से, अब पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से। तो यहाँ पर मिक्स अगर हम करेंगे तो 9 × 5 बोलेंगे, और यहाँ पर 11 × कितना बोलेंगे, तो 36 बोलेंगे। अगर आप इसे काटेंगे दोस्त यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 5 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। ठीक है सर, एलसीएम नहीं करेंगे, प्लीज क्लियर माय डाउट। मुकेश कुमार कहाँ से एलसीएम करोगे, बताओ ज़रा। रेशियो निकालने के लिए क्या कभी हमने सिखाया आपको एलसीएम करने को? हाँ, ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कि 5 और 9 का आप एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तब भी दोस्त आपका यहाँ पर इतना ही आएगा। आप एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपका वही मेरे भाई यहाँ रेशियो रहने वाला है 5:36। या आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपका कितना आएगा, 5:36 ही आएगा। ठीक है मुकेश भाई यहाँ पे। तो इसीलिए आपकी अपनी इच्छा होती है, रेशियो को सॉल्व करने का कभी भी यहाँ पर एक तरीका नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक और क्वेश्चन दे दें और हम आपको यहाँ पर बोले कि यार है ना, हमको 3 अलग अलग रेशियो का है ना मिक्स रेशियो बता दो। जैसे मानो 0.37 और यहाँ पर हो गया आपका 4.92, मान लो एक ये हमारा रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो मेरे भाई 1/13 और यहाँ पर 1/11 हो गया दोस्त यहाँ पे। और तीसरा रेशियो हमारा 2:3/9 या 3/7 हो गया। चलो ज़रा बताना, इस रेशियो को, इस रेशियो को, इस रेशियो को, तीनों को मिक्स करने पे क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है? ठीक है, क्या आंसर आने वाला है बता दीजिए। सनी कुमार, देखिए हमें देख के कौन अपनी किताब को अपडेट कर रहा है और नहीं कर रहा है उससे क्या मतलब बनता है। ठीक है, जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वो वाली बात हो जाती है। तो फॉर्मूला बुक जो है मार्केट में सबकी बाप कह लीजिए, सबके फादर कह लीजिए, गॉड फादर कह लीजिए, वही है। ठीक है, बाकी तो सारे बच्चे हैं उसके आगे, तो उसका क्या कहें। ठीक है, अब भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है भाई। ठीक है, आइए चलिए। चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग। एक बच्चा कहता है सर टीसीएस के पहले, मतलब जो टीसीएस है अभी, उसके पहले 2018 में मेरे भाई कौन पेपर कंडक्ट करवाता था? तो आपका मेरे भाई सिफी नाम का एक बोर्ड होता था, सिफी जो है वेंडर होता था, वो पेपर कंडक्ट करवाता था। अयान हैंदर मेरे भाई दोबारा से वीडियो देख लेना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में जो तुम कह रहे हो तब से, तो दोबारा से एक बार वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा भाई। तो आ जाइए, देखिए तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर पहले तो आप इसको रेशियो में लिखिए, आप इसको भी रेशियो में लिखिए, आप इसको भी रेशियो में लिखिए। जब आप तीनों को रेशियो में लिख देंगे उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो मिक्स रेशियो आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कंपाउंड आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले से हम बात करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे कैसे मेरे भाई यहाँ पे, तो 0.37 हो गया और 4.92 हो गया।
हमें छोटी सी बात को समझना है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो नीचे में 100 आएगा, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो नीचे में हमारा 100 आएगा। ये इसको ख़त्म करेगा। क्या 37 मेरे भाई इसको ख़त्म करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो यानी ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा 37:492 हो जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रेशियो फ्रैक्शन में है। क्या कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में रखते हैं? तो बोलोगे नहीं सर, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस। तो 11 को 1 के साथ क्रॉस करोगे तो तुम्हारा 11 हो जाएगा, ये इसके साथ, और ये मेरे भाई इसके साथ। तो 13 को 1 के साथ करोगे तो तुम्हारा 13 हो जाएगा। यानी ये रेशियो हमारी कितनी हो जाएगी? तो 11 अनुपात मेरे भाई 13 हो जाएगी। चलो आ जाओ तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले की कहानी यहाँ पर क्या है? तो ये 2 नहीं है मेरे भाई, दुनिया की नज़रों में 2 होगा। हमारी नज़रों में क्या है? तो हमारी नज़रों में ये 2/1 है। हमारी नज़रों में क्या है? तो 2/1 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2/1 है, तो यहाँ पर 7 को 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 14, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? तो यहाँ पर जो है मेरे भाई 1 को 3 से करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 14 अनुपात कितना हो गया? तो 3 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई इनके मिक्स रेशियो के बारे में कि इनका मिक्स रेशियो हमारा कितना होगा, तो मिक्स रेशियो में अगर जब भी हम बात करते हैं तो मिक्स रेशियो में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी इधर की तरफ ये सारे मल्टीप्लाई होंगे और इधर की तरफ में ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि कुछ कॉमन टर्म कहीं पर कुछ मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने रैंडमली कोई डेटा दिया है तो मैंने सेट नहीं किया था वैल्यूज़ तरीके से कि सारे कटें। तो अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में हमें मिलने वाला है 37 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, और अगर हम राइट में देखेंगे तो हमें 492 इंटू 13 इंटू 3 मिलने वाला है। आपको लगे कि कोई डेटा आपका कट रहा है तो काट लीजिए, और अगर नहीं लगे मेरे भाई कोई डेटा कट रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। जैसे 2 से आप इसे 7 बार में काट सकते हैं, और 2 से मेरे भाई यहाँ पर 246 बार में काट सकते हैं। क्या आपके पास कहीं और भी कोई ऑप्शन है दोस्त यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गया? कोई और ऑप्शन है? तो बोलेंगे नहीं सर, कोनो ऑप्शन तो नहीं है। तो नहीं है तो भाई मल्टीप्लाई करो। 37 का 7 गुना कितना होता है? 7 सते 49, और 7 तिरके 21 4 25, 259 होगा, और 259 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। 37 इंटू 7 मेरे भाई 259 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और उसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 का नियम क्या होता है? पहले 9 होता है, 9 + 5 14 का 4 हो गया आपका, 5 2 7, और सॉरी 5 2 7, सॉरी। ठीक है, तो 9 हो गया, 9 5 14, 5 2 7 1 8, और ये हमारा 2 हो गया। 2849 इधर हमारा आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या मिलता है। सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें 246 हो जाएगा, और यहाँ 13 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 39 हो जाएगा, और ये हमारा कितना रहेगा? तो 0 रहेगा। अब हम थोड़ा सा इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 को 6 से गुना किया तो 54 का 4 आपका 5 पास में रहेगा, और 9 इंटू 4, और ये मेरे भाई एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेरा अपना तरीका है। 9 चौक 54 5, ठीक है, 9 चौक 36, और मेरे भाई 18, 54 हो गया। ठीक है, 54 5 64 का 5, और 9 हो गया, 18 हो गया मेरे भाई, और 12 12 18 12 30, 5 35 का 5, 3 पास में 6 हो गया मेरे भाई, 6 और 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। 9594 कितना होगा? तो 9594 मेरे भाई दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा, तो 9594, यानी यही हमारा आंसर होने वाला है। एक बढ़िया लेवल का डेटा हमने आपको दे दिया। दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी कभी भी अगर मान लीजिए कि हमें मिश्रित समानुपात निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे? तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हम सीधा सीधा बोलेंगे सर इन तीनों पार्ट को मल्टीप्लाई करो, उधर के तीनों पार्ट को मल्टीप्लाई करो, और तब आंसर लेकर आओ। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। एक पार्ट हमारा कवर हो गया, और कौन सा मेरे भाई यहाँ पर कवर हुआ है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कवर हो गया हमारा एक पार्ट कि सर मिश्रित रेशियो क्या होता है। तो यानी आज के बाद आपको जो है मिक्स रेशियो में दिक्कत नहीं आएगी। भविष्य में कभी भी सवाल अगर आपको बोला जाएगा कि फलाने मेरे भाई रेशियो का मिक्स रेशियो निकाल दो या मिश्रित रेशियो निकाल दो, तो आप इतना समझ जाना कि सर क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब दूसरा यहाँ आता है डुप्लीकेट रेशियो। देखो डुप्लीकेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे मानो अगर आप सिस्टम यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो किसी भी फाइल का अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो आप उसके जैसा एक और क्रिएट कर रहे हैं। जुड़वा लोग क्या होते हैं मेरे भाई? एक से भले दो वाली बात हो जाती है यहाँ पर कि जैसे एक पर्सन था तो उसका डुप्लीकेट बना दिया, तो एक को क्या बना दिया? 2 बना दिया। तो डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना।
आसान भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे भाई वर्गानुपात, वर्गानुपात का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर कोई रेशियो हमारा a अपॉन बी है, तो अगर हम इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर a का स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, और यहाँ b का स्क्वायर कितना हो गया, तो मेरे भाई b स्क्वायर हो गया। ये करेक्ट आंसर है। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब करना। डुप्लीकेट का मतलब पावर का मेरे भाई 2 गुना करना, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है पावर को 3 गुना करना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है हम तो रेशियो का शीट प्रिंट करवा लिए थे, अब फिर से करवाएं। बिल्कुल भी मोहित पाठक जरूरत नहीं है। आखिरी के 2 पन्ने हैं मेरे भाई, एक ही पन्ना तुम्हें और फोटोकॉपी करवाना है, बस वो पन्ना फोटोकॉपी करवा के पीछे से स्टेपलर लगवा लेना। ठीक है, ऐसा थोड़ी है भाई अब 10 पन्ने तुमने फोटोकॉपी करवा लिया और 11 पन्ने की शीट है, तो एक पेज के लिए तुम यहाँ कमेंट कर रहे हो, बताओ। इतना तो भगवान ने कॉमन सेंस दिया है भाई हर बच्चे को। ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो, एक पन्ने निकलवा के फोटोकॉपी करवा लो। हमने ऐसा थोड़ी पूरे सवाल बदल दिए हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चन डाले हैं और वो भी नंबरिंग के साथ डाले हैं। उठाओ, प्रिंट आउट निकालो और लगा के बस स्टेपल कर लो। तुम्हें हर छोटी छोटी बात के लिए कमेंट करना होता है बस। भाई या तुम्हें बहुत पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको लगता है कि मेरा नाम जो है सारे बच्चे जाने कि मेरा नाम मोहित पाठक है। बताओ, छोटी सी बात है यार, समझा करो। पढ़ लो, खुदे पॉपुलर हो जाओगे। इसे कमेंट करके कौन पॉपुलर होता है? होता है कोई? बोलो। चलो आ जाओ। डुप्लीकेट रेशियो बताइए मेरे भाई 14 और 17 का। बताइए दोस्त यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 14 और 17 का। आप बोलेंगे सर देखिए 14 हो गया और 17 हो गया, डुप्लीकेट का मतलब जानते हैं सर क्या होता है? यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 289 हो जाएगा। सर यही आंसर है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है सर कि स्क्वायर करना। सिंपल सी बात क्या हो गई सर? स्क्वायर करना। यहाँ पे किसी भी रेशियो का अगर हम डुप्लीकेट निकाल रहे हैं तो हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ये संख्या हमारी हो गई, इसका हम डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो हम डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे, बताओ जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए पहले तो आप है ना ढंग का रेशियो बना दीजिए। ये रेशियो में नहीं है सर, आप इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करिए, और जब ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाए सर तब आप उसके डुप्लीकेट बना पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। डुप्लीकेट का सीधा सीधा मतलब हो गया कि वर्गानुपात का मतलब हो गया कि सर उसका वर्ग करना है, उसका स्क्वायर करना है। सिंपल सी कहानी है सर। यानी अगर हम यहाँ देखते हैं तो 0.04 हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर 0.005 हो गया। यहाँ पर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, तो 100 आएगा, और यहाँ पर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, तो 1000 आएगा। 2 0 से हमारे 2 0 मेरे भाई खत्म। 5 से अगर हम काटेंगे 2 बार में खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8:1 हो गया। कितना हो गया? 8:1 हो गया। अब जब डुप्लीकेट करने की बात आती है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन वहाँ हो जाएगा? हो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन वहाँ हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहले कौन अनुपात निकालिए आप, और जब निकाल लेंगे ना तब आप उसके बाद वर्गानुपात करिएगा, तब आप उसका स्क्वायर करिएगा। बुझे कि नहीं बुझे? बोलिए। बोलेंगे हाँ गुरुदेव बुझे। तो अगर बुझ गए तो चलिए आगे मेरे भाई। यहाँ पर अब चलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो पे, नहीं सब डुप्लीकेट पे। लेकिन सब डुप्लीकेट के पहले हमारे तरफ से एक सवाल ले लीजिए, और मेरे भाई इसका थोड़ा डुप्लीकेट बना दीजिए तो कितना आएगा। करिएगा आप लोग डुप्लीकेट। चलिए बताइए, थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी सवाल। 0 पॉइंट ये, और मेरे भाई 1 अपॉन, या 1 नहीं देंगे। देखते हैं इसका सही उत्तर कितने बच्चे दे पाते हैं। 7/1.3। चलिए इसका डुप्लीकेट बता दीजिए मेरे भाई कि यहाँ डुप्लीकेट इसका क्या होने वाला है। डुप्लीकेट पूछते हैं ना क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा? फटाफट मुझे आंसर चाहिए, फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्त, बता दीजिए। बुझ गई नहीं सर? बहुत बढ़िया, वाह, बुझ गई नहीं तो बताइए उत्तर। देखो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले डुप्लीकेट हो या कुछ भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए पहले वो रेशियो को सॉल्व करो। तो यहाँ पर 1/0.11 है भाई, और उसके बाद यहाँ पर 7/1.3 है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रेशियो बनाएंगे। इसको हटाने के लिए ऊपर कितना ज़ीरो जाएगा, तो ऊपर तुम्हारा 2 ज़ीरो जाएगा। इसको हटाओगे ऊपर कितना ज़ीरो जाएगा, 1। ठीक है, 13 से 10 में गुना करोगे तो 130 हो जाएगा, और 11 से 7 में गुना करोगे 77 हो जाएगा। अब इसका डुप्लीकेट निकालना है, बहुत आसान है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। एक ज़ीरो का डबल कर दो तो 2 ज़ीरो आ जाता है कि नहीं आ जाता है सर, बताइए। और दूसरा यहाँ पर 77 का स्क्वायर करना है, तो 77, सारे बच्चे पता है आंसर क्या दे रहे हैं, 130/77। तो भाई हम तुमको इसका डुप्लीकेट बोले थे, हम इसका डुप्लीकेट बोले थे दोस्त। यहाँ पे डुप्लीकेट करने का मतलब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आप लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ जो रेशियो आया है आप उसको आंसर दे देते हैं। इसका डुप्लीकेट कौन करेगा, फूफा करेंगे हमारे, बताओ। डुप्लीकेट हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि पेपर में गलती ना हो। सारे के सारे मेरे को एक ही आंसर दे रहे हो, और पता है क्या, 130/77। अरे वो तो हमें ही पता है, वो रेशियो है, डुप्लीकेट थोड़ी है। हम तो आपसे डुप्लीकेट पूछ रहे हैं कि डुप्लीकेट बताइए कितना होगा, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इतना। और 77 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखो 77 का स्क्वायर करना है, 3 लाइन ऐसे खींचो। पहले वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, पास में 4, 7 का 7 गुना 49, 49 का 2 गुना 98, और 98 में 4 जोड़ोगे तो 102 आएगा। तो 102 का मेरे भाई 2 रखो, और 10 पास में। 7 का स्क्वायर 49 और 10 59, 5929। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5929 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हमेशा क्या होता है, स्क्वायर करना होता है। क्या होता है, स्क्वायर करना होता है। तो आज के बाद दिक्कत आएगी कभी, बोलो जल्दी से। बोलोगे नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं है। मिक्स रेशियो का मतलब मल्टीप्लाई, मिक्स का मतलब मल्टीप्लाई, और डुप्लीकेट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा जस्ट उसी का स्क्वायर करना। जस्ट मेरे भाई क्या हो जाएगा, उसी का स्क्वायर करना। अब देखो ये डुप्लीकेट के आगे मेरे भाई एक छोटा सा, देखो ये डुप्लीकेट शब्द है, और ये डुप्लीकेट के आगे इंग्लिश में सब जुड़ गया है, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर वर्गानुपात को वर्गमूलानुपात, मेरे भाई वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। यानी जस्ट कहानी उल्टा करनी है। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, तो स्क्वायर रूट करोगे मेरे भाई। क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे यहाँ पे। यानी किसी भी रेशियो का मेरे भाई रूट कर दो तो वो क्या हो जाता है, तो वो मेरे भाई सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर साफ अक्षरों में कहा गया है डुप्लीकेट रेशियो, द स्क्वायर रूट ऑफ ए सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड इट सब डुप्लीकेट रेशियो। कोई भी मेरे भाई रेशियो दिया गया, अगर आप उसका रूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप में मेरे भाई सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्ग कर देंगे तो डुप्लीकेट, और वर्गानुमूल कर देंगे तो मेरे भाई सब डुप्लीकेट, स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट, स्क्वायर रूट कर देंगे तो सब डुप्लीकेट। तो बोला गया फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16/25। इसका मेरे भाई यहाँ पर सब डुप्लीकेट बताना है। तो 16:25 का यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ पर इसका सब डुप्लीकेट बताना है। क्या बताना है, तो सब डुप्लीकेट बताना है कि सर इसका सब डुप्लीकेट हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर ठीक है, कभी भी किसी भी रेशियो का अगर आप मान लीजिए कि सब डुप्लीकेट बताना चाहते हैं, तो आप इसका रूट करिए। तो यहाँ पर आप इसका 16 का रूट करिए, और यहाँ पर आप इसका 25 का रूट करिए। तो 16 का रूट कितना, 4, 25 का रूट कितना, 5। यानी ऑप्शन क्या होगा, तो 4:5 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा है, अरुण कुमार सर आपकी फॉर्मूला बुक जिस प्रकार पिछली बार, अरुण कुमार सर आप इतना मस्त पढ़ाते हो कि हम सपने में ही पढ़ते हैं मैथ्स, बहुत मज़ा आता है। चलो बहुत बढ़िया। और एक सनी कहते हैं सर जिस तरह फॉर्मूला बुक फ्लिपकार्ट पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे थी, उसी तरीके से 2.2 भी रहेगी गुरुजी, आप बेफिक्र रहें। ये जो बेफिक्र रहें शब्द जब आप लोग कहते हो ना, तो हम सच में बेफिक्र हो जाते हैं, और हमें पता होता है कि हमें बेफिक्र रहना है। ठीक है, मेरे तरफ देखिए, हमारी और आपकी बॉन्डिंग पता है कैसे है। हमारा मतलब ऐसा रहता है हमेशा हमारे बच्चों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो है ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला रहता है, कि एक तरफ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और एक तरफ आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है। मुझे पता है कि मुझे एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाना है आप लोगों के लिए, दिन रात एक करके 3-3 बजे 4-4 बजे सुबह तक काम कर करके आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया मटेरियल प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आप लोग मेरे भाई जो है, आप लोगों को पता होता है कि क्या करना है। आप लोग उसको ऑटोमेटिक मार्केटिंग, प्रमोशन, लोगों तक मेरे भाई पहुंचा पहुंचा के, अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यू देके, शेयर करके, और हर कुछ करके जो है उसको हिट कर देते हो। तो वही कहते हैं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है अपना, मतलब ठीक है, कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सर बढ़िया बनाइएगा, और हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई नंबर 1 बना देना, वो हो जाता है। तो बेफिक्र है। ठीक है,
आ जाओ चलो, याद रखना 18 तारीख रात 8:30 बजे आ जाओ। तो फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो। अब यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशियो दोस्त पता करना है। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी रेशियो का आप रूट कर लो तो क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर ये जो तुम्हें रेशियो दिया गया है, इस रेशियो को पहले रेशियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद तब क्या करो, तो रूट करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दोस्त यहाँ क्या दिया गया है ज़रा पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ बोला गया 1/0.225 यहाँ पे, और रेशियो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/0.256 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो क्या ये रेशियो के फॉर्मेट में है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आपने जिस तरीके से भी शॉर्ट में स्क्वायर किया हमको वो ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, तो हम बता देते हैं अभी तुमको ट्रिक कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर फोकस कर लो। तो जैसे मानो यहाँ दशमलव हटाओगे तो नीचे 3 जीरो है, तो मेरे भाई ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो। 3 जीरो नहीं है, नीचे 3 अंक है तो ऊपर 3 अंक आ जाएगा। यहाँ हटाओगे तो नीचे 3 अंक है तो मेरे भाई ऊपर में हमारे 3 ऐसे आ जाएंगे। ये इसको ख़त्म करेगा। अब ये हमारा कितना हो गया, तो 1/225 हो गया, और ये हमारा 1/256 हो गया। क्या हमने ईमानदारी दिखाई है, क्या हमने सही किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। पहले तो हम इधर भेजेंगे तब हम रूट करेंगे, क्योंकि पहले हम इसे रेशियो में निकालेंगे दोस्त, और निकालने के बाद तब जो है यहाँ पर हम उसका सब डुप्लीकेट निकालेंगे। तो यहाँ पर 256 को इधर भेजेंगे तो ये 256 हो जाएगा, और यहाँ पर 225 को भेजेंगे तो इतना हो जाएगा। अब मेरे पास एक रेशियो है और यहाँ पर जो है उसका सब डुप्लीकेट मेरे भाई पूछेगा कि इसका सब डुप्लीकेट बताओ क्या होगा। तो सब डुप्लीकेट कहने का दोस्त ज़रूरी है, ज़रूरत है यहाँ पे। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सर रूट करना होता है। तो यहाँ पर ये 256 है और यहाँ पर सर ये 225 है, बस आप रूट कर लीजिए। ये किसका स्क्वायर है, तो 16 का, और ये किसका है सर, 15 का, तो 16:15 करेक्ट आंसर है। कई लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 15:16 देते हैं। जैसे भी एक बच्चा यहाँ पर जो है 15:16 आंसर दे रहा है, उसका नाम क्या था, भाग गया कमेंट उसका। ठीक है, काफ़ी बच्चे दे रहे हैं इनफैक्ट यहाँ पर तो। हाँ ठीक है, क्या था ऊपर थोड़ा सा करिए। ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो 15:16 जो है अमित मेरे भाई यहाँ दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं यहाँ पे आंसर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 16:15 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कई लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, शुरू में यहीं पर रूट कर लेते हैं, ये 15 का है, ये 16 का है, तो 15-16 टिक कर दो, बिल्कुल भी नहीं। रेशियो का मेरे भाई शाब्दिक सा अर्थ होता है कि उसके में कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में था तो ये रेशियो नहीं है। पहले इसको कन्वर्ट करो और फिर यहाँ सब डुप्लीकेट करो। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो इन्होंने कही, तो यहाँ पर जो है छोटी सी बात का ध्यान रखना। सबसे पहले एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर कोई ऐसा रेशियो हो जिसका हम स्क्वायर रूट ही ना कर पाएँ तो क्या होगा। तो मैंने कहा देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन भी, एग्जामिनर भी ऐसा तुमसे पूछेगा नहीं यहाँ पर कि इसका जो है सब डुप्लीकेट बताओ, क्योंकि वो डेटा वही देगा ना जिसका तुम स्क्वायर रूट कर सकते हो। जिसका स्क्वायर रूट कर ही नहीं पाओगे तो वो डेटा कैसे देगा, दे ही नहीं सकता है। ठीक है, आ जाओ चलो। दूसरी बात, एक बच्चे ने कहा था कि सर आपने इतना जल्दी 77 का स्क्वायर कैसे निकाल दिया था। तो 77 को भी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। मैं आपको यहाँ पर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना बताता हूँ। जैसे ये 2 अंकों की संख्या है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट में काम कर लूँगा। एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन मेरे भाई ऐसे हम रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 3 लकीरें खींचने के बाद पहले वाले बक्से में इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। फिर यहाँ 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 का कितना रखो, 2 रखो, और एक अपने पास में मेरे भाई कैरी रखो यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो फाइनली आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 5, 2 और 9, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना आ जाता है, 529 जो हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे आप लोगों से मैं अगर बोलूं दोस्त कि आप लोग मुझे 32 का स्क्वायर बताएं, अब चलिए आप लोग बताइए मुझे कैसे करेंगे। बोलेंगे सर 3 लाइनें हम खींचेंगे। 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 4 होता है। 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 का सर कितना लिखेंगे, 2, पास में हमारा एक कैरी रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 1 + 9 हमारा 10 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1024 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
क्या होगा, तो 1024 जो होगा सर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बता दो कि अगर कल के दिन भविष्य में 50 यहाँ पर, या 50 को नहीं, हम चाहेंगे आप लोग यहाँ 64 का स्क्वायर बताएं या 62 का स्क्वायर बताएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए 64 का स्क्वायर बताइए, आंसर कितना होगा। किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। 3 अंकों पे ये लागू नहीं होता है, लेकिन हाँ मेरे भाई यहाँ पर 2 अंकों पर ये लागू ज़रूर हो जाता है। सर आपके लाजवाब कंसेप्ट के कारण हम आर्मी जॉब से नेक्स्ट ईयर डिस्चार्ज दे रहे हैं। अच्छा, डिस्चार्ज देके मेरे भाई लग रहा है कि आप अगले कोई पेपर की तैयारी करोगे हैं? चलो बढ़िया है मुकेश कुमार, बहुत शानदार, मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए कितना प्यारा है, 3 लाइनें लिखनी है यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24 का 4, पास में कितना 2 यहाँ पे, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 का 4, 4 का 4 और 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 3844 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ कोई कैरी बचता है तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसका कैरी इसको ट्रांसफ़र करते हैं, और ये किसी को ट्रांसफ़र करेगा ही नहीं, तो यानी आंसर हमारा हो जाएगा 3844। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 77 का स्क्वायर कैसे निकाला था। देखो, तो 77 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 9 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ठीक है, 7 का 7 गुना 49, 49 का 2 गुना 49 का 2 गुना कितना होता है, 98 होता है। तो 98 का मेरे भाई सिर्फ यहाँ पर 8 रखोगे और 9 यहाँ पर कैरी कर दोगे, और फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो मेरे भाई ऐसे लिखोगे। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, दोबारा से सारी बातें लिख देता हूँ। देखो, 3 लाइनें ऐसे खींचनी है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 9 यहाँ पे और वो 4 यहाँ पे। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98, 98 का मेरे भाई 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, और 7 का फिर स्क्वायर हमारा 49 हो जाता है। बढ़िया, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, 8 जमा 4 12, 12 का हम 2 लिखेंगे, एक हमारे पास में रहेगा, 9 9 18, 18 में 1 जोड़ दो 19, 19 का मेरे भाई 9 रहेगा, और एक हमारा कैरी, 4 में वो 1 जोड़ देंगे तो 5929 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने यहाँ निकाला था, समझना है इस बात को। आ जाओ, चलो, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, तो अभी मेरे भाई हमने पढ़ा था सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट करना। तो चलिए, हमने 6 में से 3 पार्ट तो कवर कर लिए हैं। सबसे पहला मिक्स रेशियो, मिक्स का मतलब मल्टीप्लाई। दूसरा मेरे भाई डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना। तीसरा मेरे भाई सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है क्या करना, तो रूट करना यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ ट्रिप्लीकेट रेशियो है, तो क्या मेरे पढ़ाने के पहले, चलो आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, ट्रिप्लीकेट को शब्द को ही सुनकर आपके मन में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। यहाँ स्क्वायर होगा कि स्क्वायर रूट होगा, क्यूब होगा कि क्यूब रूट होगा, क्या होगा, घनानुपात मेरे भाई, हिंदी में अगर हम बात करें तो। ठीक है, कभी भी अगर हम घन निकालते हैं किसी का भी, तो उसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। 3 डिजिट का होगा तो आगे चलकर बताएंगे, 3 अंकों का होगा तो उसका स्क्वायर कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है, सारी बातें। अभी सिर्फ हमारा 2 अंकों के स्क्वायर के ऊपर चर्चा था, तो 2 अंकों का स्क्वायर का बताया है। बाकी कैलकुलेशन का ज़बरदस्त तोड़ने वाले फॉर्मूला बुक में है, थोड़ा थोड़ा करके रिवील कर देता हूँ। नई वाली जो फॉर्मूला बुक है हमारी, उसके अंदर में कैलकुलेशन के सारे शॉर्ट ट्रिक्स मौजूद हैं, जो हम आप लोगों को क्लास में सिखाते हैं। जितना हम बताते हैं सारा दिया गया है। अरुण पांडे कह रहे हैं कि सर आई बॉट योर बैच फॉर सीडीएस एंड बैंक, बट देर आर नो बैंक सीडीएस क्वेश्चन। देखिए, हम टैग लगा के नहीं पढ़ाते हैं। बैंक हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे हो गया, वो क्वेश्चन मौजूद होते हैं शीट में, बट उनका टैग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम नहीं लिखते हैं। सिर्फ एसएससी के मेरे भाई क्वेश्चंस का टैग आपके शीट में मौजूद होता है। बाकी ऐसा है नहीं कि आपका सीडीएस का क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हों, या फिर उनके मतलब एक तरीके से जो है सिलेबस कवर ना हो, बिल्कुल भी। कई ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई, सीडीएस आराम से इसी बैच से क्वालिफाई कर रहे हैं, बैंक का पेपर इसी तरीके से निकाल रहे हैं। बैंकिंग वालों के तो मैं हमेशा शुरू कहता हूँ कि जितना मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ो, और अपना बैंक का प्रीवियस ईयर मेरे भाई थोड़ा खुद से लगाओ। ठीक है, कोई ऐसा कंसेप्ट आपके बुक में नहीं है जो हम नहीं करवा रहे हैं, हम सारा कुछ पढ़ाते हैं। अगर आप अपने एंड पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस करिए भाई, बिल्कुल आप वहाँ प्रैक्टिस करो, डाउट आए तो डाउट ग्रुप में भेजो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है ट्रिपल करना। ट्रिपल करने का मतलब पावर का 3 गुना करना, और अगर हम पावर का 3 गुना कर दें इसका मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लीकेट का मतलब, तो यहाँ पर ट्रिप्लीकेट पढ़ना जरा क्या लिखा गया है दोस्त यहाँ पे। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है यहाँ पर त्रिघाती अनुपात कह सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, या घनानुपात कह सकते हो, दोनों में कोई भी कह सकते हो, त्रिघाती। ठीक है, तो क्यूब ऑफ ए सर्टेन, जैसे मानो कोई रेशियो हमारा a अपॉन बी है, तो डुप्लीकेट करते वक्त इसका मेरे भाई स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट करते वक्त इसके पावर का 3 गुना और यहाँ पर इसके पावर का 3 गुना, ये बढ़िया हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर कि इसका घनानुपात मेरे भाई क्या है, या तो त्रिघाती पूछ लेगा या घनानुपाती कह देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोला गया यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका कितना है, 3/5 का मेरे भाई ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना है, तो हम बोलेंगे सर 3/5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे सर देखिए ट्रिप्लीकेट क्या हो गया, पावर का 3 गुना करना, तो मेरे भाई 3 का 3 गुना करना कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 का 3 गुना मेरे भाई 27, और 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर क्यूब यानी 125। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 27/125 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनिर्बान कह रहे हैं सर बुक सोल्ड आउट तो नहीं हो जाएगी, मेरे लिए एक प्री बुकिंग कर दो ना। भाई देखो इसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा कि बुक सोल्ड आउट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम कॉपी छपी है और बच्चों की जिस तरीके से डिमांड है, जिस तरीके से है, तो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक पहले दिन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है मेरे भाई यहाँ पे। तो जब बुक लॉन्च होगी तो आप लोग पहले ले लेना, बाद के लिए वेट मत करना। बुक आउट ऑफ स्टॉक होगी, ये बात मैं गारंटी लिखित रूप में दूंगा आपको। ठीक है, मुझे पता है किताबों के बारे में, इसी बेसिस पे मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारा क्या होगा, ये बता दो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारा क्या होने वाला है, ये जो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो है इस संख्या का तृतीय मेरे भाई जो है क्या होगा, यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, किस संख्या का मेरे भाई घनानुपात बताओ। तो अभी आपने कहा कि सर देखो किसी भी रेशियो का आप ट्रिप्लीकेट तो तब निकालोगे ना सर, चाहे ट्रिप्लीकेट तब निकालोगे, पहले आप उसको रेशियो में तो कन्वर्ट कर लो। आप उसे रेशियो में ही कन्वर्ट नहीं करोगे तो सर ट्रिप्लीकेट कहाँ से निकाल पाओगे। तो यानी रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम कन्वर्ट कैसे करें, तो ये 0.49 है और यहाँ पर मेरे भाई 1/0.343 है, 1/0.343 है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना, देखो 2 अंक है तो ऊपर में मेरे भाई 2 जीरो आएगा। यहाँ पर हटाएंगे मेरे भाई 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। 2 ने मेरे भाई 2 अंकों को काट दिया। यहाँ पर अगर आप 49 से काटोगे तो 49 से आपका ये 7 बार में कटेगा। ऐसे समझ लो ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, तो मेरे भाई 7 पावर। यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ बच गया 1/7। क्या अभी ये रेशियो में है, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, अब ये रेशियो में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट कैसे होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 × 1 7 और 1 × इतना, यानी रेशियो पहले 7:1 बनेगा। तो पहले कभी भी किसी का डुप्लीकेट निकालना है, ट्रिप्लीकेट निकालना है या कुछ भी निकालना है मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या करेंगे आप उसका, तो पहले आप उसका मेरे भाई क्यूब रूट करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे, मतलब पहले उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे फिर आप कुछ करेंगे। अब आप मेरे भाई यहाँ पर ट्रिप्लीकेट निकालो, यहाँ पे कि ट्रिप्लीकेट हमारा क्या होगा, क्या निकालो यहाँ पर, तो ट्रिप्लीकेट निकालोगे, ट्रिप्लीकेट क्या होगा। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब साफ सीधी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 7 का क्यूब हमारा कितना होगा, 343 और 1 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और एक सेकेंड मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, और ये गड़बड़ हमारा 7:10 है। एक बार चेंज करो, यहाँ पे 7:10 है दोस्त, यहाँ पे एक जीरो रह गया था ना, तो जीरो रह गया था, तो ये 1/1 है और ये 10/7 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 7 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 10 का क्यूब। 7 का क्यूब हमारा 343 और 10 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन वहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है बुक आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद नहीं मिलेगी। आप खुद ही सोचो, बुक अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो उसके बाद कहाँ मिलती है, फिर 1 महीने लग जाते हैं नई किताब आने में। ठीक है, आ जाओ, चलो क्लियर है। और जब आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद जब दूसरी बार आती है तो रेट बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, आ जाइए। तो अब मेरे भाई मुझे लगता है कि आप लोगों को कभी भी अगर हम ट्रिप्लीकेट रेशियो दे दें तो ट्रिप्लीकेट का मतलब ढंग से आप समझ पाएंगे कि पावर का कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। अब देखो ट्रिप्लीकेट में अगर मैं एक छोटा सा शब्द ऐड कर दूं कि सर जैसे ये ट्रिप्लीकेट है,
इस ट्रिप्लिकेट के आगे मेरे भाई एक सब ऐड कर दूं, यहाँ पे कितना ऐड कर दूं, सब कर दूं। तो सब का मतलब क्या हो गया, जैसे डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर होता है, तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट हो गया। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब होता है, तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? यानी कहीं पर भी अगर घन मूलानुपात आ जाए तो क्यूब रूट ऑफ ए सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे मानो कोई रेशियो है दोस्त यहाँ पर, और वो रेशियो हमारा कितना है, तो वो रेशियो हमारा 8/27 है, और मेरे से कहा गया सब ट्रिप्लीकेट बताओ। तो यहाँ पर सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 8/27 है, तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब सिंपल सी बात है कि सर देखो सब ट्रिप्लिकेट कहा गया है, क्या कहा गया है, तो सब ट्रिप्लिकेट कहा गया है। तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब हो जाता है सर क्या करना, तो क्यूब रूट करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, क्यूब रूट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे। अब दोस्तों मुझे पता है 8 बताओ आप, यहाँ पर किसका क्यूब है, तो 2 का है, और ये किसका क्यूब है, तो 3 का है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी यहाँ पर अनुपात का, अगर मेरे भाई यहाँ पर आपको घन मूलानुपात निकालना हो, क्या निकालना हो, घन मूलानुपात, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, सॉरी क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 82 है आप यहाँ पर देखिए, तो बोला गया फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ इतना एंड इतना। इसका मेरे भाई घन मूलानुपात बता दो। तो घन मूलानुपात मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए घन मूलानुपात का मतलब क्या होता है, ये 512 है और ये हमारा 729 है। 512 है, 729 है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो बोलेंगे सर देखिए सब ट्रिप्लिकेट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो सब ट्रिप्लिकेट के बारे में। तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होगा, तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब सर यहाँ पर इसका क्यूब रूट करना। क्या करना, तो सर क्यूब रूट करना। 512 हो गया सर यहाँ पे, और यहाँ पर इसका करेंगे तो 729 हो गया सर। ये हमारा किसका क्यूब है सर, ये बताइए किसका क्यूब है सर, यहाँ पे 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, किसका क्यूब है बताओ यहाँ पे। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो है ना हमारा 8 का क्यूब है। ये हमारा कितना है, तो सर ये 8 का क्यूब है। और ये हमारा किसका क्यूब है सर, ये बताइए, तो ये हमारा 9 का क्यूब है। तो 8:9 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्लियर है दोस्त, कोई परेशानी की बात है? तो याद रखो, फिर से बता रहा हूँ, मिक्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट करना, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब करना, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब मेरे भाई क्यूब रूट करना। ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए दोस्त यहाँ पे, ठीक है, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट आपको पता करना है। अब सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया ना, क्यूब रूट करना। क्या करना, क्यूब रूट करना मेरे भाई। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलेंगे सर 1/0.343 हो गया सर यहाँ पे, और दूसरा हमारा क्या हो गया, तो 1/0.512 हो गया सर, ये हमारा हो गया। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जैसे हटा सकते हैं, यहाँ से इसको हटा सकते हैं अगर आप चाहो तो, और अगर आप नहीं चाहते हो हटाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, देखो समझदार बच्चा पता है क्या करता है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3, यहाँ भी दशमलव, तो इसका इसके साथ उड़ा देगा। और जो समझदार नहीं है वो फिर क्या करेगा, तो इसको उड़ाने के बाद 3 जीरो है, 3 अंक है, तो यहाँ कितना जीरो, 3 जीरो। इसको उड़ाने के बाद 3 अंक है, तो यहाँ कितना जीरो, 3 जीरो। इस 1000 ने इसको काटा है, 512 को वहाँ पर भेजो, तो यहाँ पर ये कितना है, 1/343 है यहाँ पे, और यहाँ कितना है, तो 1 मेरे भाई 512 है। तो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो जाएगा, 512, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 343 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर सब ट्रिप्लिकेट का मतलब यहाँ पर इतना होता है कि इसका क्यूब रूट करना। क्या करना है यहाँ पे, तो इसका क्यूब रूट करना। तो यहाँ बोलेंगे सर 512 का क्यूब रूट करने का मतलब यहाँ ये हो गया, और यहाँ पर सर इसका क्यूब रूट करने का मतलब यहाँ 343। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, इनवर्स रेशियो। यहाँ पे
जो मैंने आपको कहा था कि कुल मिला के 6 हैं, तो 6 में से मुबारक हो आपने पढ़ लिए हैं कितने, 5 पढ़ लिए हैं। और अब मेरे भाई आपको लास्ट पढ़ना है। आपने अब ट्रिप्लिकेट भी पढ़ लिया, आपने अब सब ट्रिप्लिकेट भी पढ़ लिया, और लास्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो लास्ट आपका है इन्वर्स रेशियो यानी प्रतिलोम अनुपात। क्या है, तो प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, यहाँ देखिए मेरे भाई सही से, तो प्रतिलोम अनुपात का यहाँ पर मतलब यहाँ ये होता है रेसिप्रोकल, मतलब एक तरीके से उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देना। इसमें बच्चा गलती करता है। द रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ ए रेशियो इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो। अनुपात का मेरे भाई व्यस्तक्रम क्या है यहाँ पे, जो भी है समझ जाओ, ठीक है। इसके राशियों का इस्तेमाल मेरे भाई क्या कहलाता है, तो इन्वर्स रेशियो कहलाता है, यहाँ पे प्रतिलोम कहलाता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि सर ये देखो a अपॉन बी था, तो असल में ये a नहीं था सर, ये a अपॉन 1 था, और ये b नहीं था तो b अपॉन 1 था। तो इसका उल्टा करने का मतलब न्यूमरेटर को ऊपर भेजना, डिनोमिनेटर को इतना, तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा। इसका उल्टा का मतलब मेरे भाई 1 अपॉन b हो जाएगा, जिसको यदि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा दें तो हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो b इंटू 1 हमारा b हो जाएगा, a इंटू 1 हमारा a हो जाएगा। यानी कभी भी किसी रेशियो को मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर आप इन्वर्ट मारते हो, एक तरीके से पलटी करते हो, तो ये a वाले संख्या के जगह पे b, देखो यहाँ a और b है ना, जैसे ऐसे मानो a रेशियो b है, तो उसका इन्वर्ट कितना हो जाएगा, तो पहले यहाँ b आ जाएगा, बाद में हमारा a चला जाएगा, इसको इन्वर्ट बोलते हैं। जैसे इन्वर्ट का मतलब कुछ इस प्रकार से हो गया कि सर देखिए 2:3 है ना, तो इसका इन्वर्ट कितना हो जाएगा, प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्लियर रखिए सर यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, फाइंड द इन्वर्स रेशियो। तो सिंपल सी बात है, इन्वर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इन्वर्स का मतलब यहाँ पर हो गया सर 5:8 का मेरे भाई इन्वर्स कितना होगा, तो 5:8 का इन्वर्स हमारा उल्टा हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 8:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सर यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 है। जल्दी से यहाँ पर जो है इसका इन्वर्स बता दीजिए, देखते हैं कितने आंसर इसका बता पाते हैं। बताइए, इन्वर्स बता दीजिए जल्दी से। तो बोलेंगे सर देखो इन्वर्स का मतलब क्या होता है। पहली बात सर ये तो रेशियो में है नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी है। 1/64 है और यहाँ 1/512 है। ये सर 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है। तो इससे जब आप इसको काटोगे तो 8 बार में कटेगा। यानी ये रेशियो कुछ इस प्रकार होगा कि 1/1:8। तो पहले तो सर इसको रेशियो का नाम दो सर। ये रेशियो में है नहीं, ये बदतमीज़ी कर रहा है, बिल्कुल भी रेशियो में नहीं है सर। ये बोलता है 1/1 रेशियो 1/8। तो पहले हम इसका रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो बनाएंगे तो कैसे करेंगे, 8 इंटू 1 हमारा 8 हो जाएगा और 1 इंटू 1 हमारा इतना हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जो रेशियो वो बना रहे हैं तो वो उसी को मेरे भाई समझ लेते हैं कि ये इसका इन्वर्स है, ये इसका प्रतिलोम है, और आंसर देके बढ़ जाते हैं। जैसे 8:1 आया तो यहाँ 8:1 ऑप्शन नंबर ए देंगे, और सारे के लोग तो वहीं कर रहे हैं। सभी लोग, रानी सिंह हो गई यहाँ पे, और सनातनी अर्जुन हो गया, और मेरे भाई जितने भी लोग हैं कमेंट बॉक्स में सारे के सारे ए आंसर दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन में तो मैंने जान के ऐसा सेट किया था कि तुम्हें फंसाया जा सके। समझे नहीं मेरी बात को यार, तुमसे रेशियो थोड़ी बोला था पता करने को जी। अब यहाँ पर मेरे भाई आपने काटा तो 1/1 हुआ, ये काटा तो इतना हुआ। तो मेरे भाई पहले आप इसको रेशियो में बनाओ। 1000 बार सिखा दिए कि पहले इसको तुम रेशियो में बनाओ, और रेशियो में जब ये बेचारा बन जाए ना, तो रेशियो में बनाने के बाद तब दोस्त क्या करो, अब इसका इन्वर्ट करो। अब मेरे भाई इसका उल्टा करो। तो अब इसका जब इन्वर्स रेशियो करोगे तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 8 के जगह पर 1 आ जाएगा, 1 के जगह पे 8 आ जाएगा, यानी 8 और 1 मेरे भाई 1 और 8 बन जाएगा, और हमारा आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जितने लोगों ने आंसर दे रहे थे ऑप्शन नंबर ए, मेरे भाई कटेंगे उनके 2.5 नंबर, और 2.5 नहीं अब तो 4 नंबर कटेंगे। 3 सही और 1 गलत मेंस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो यार रेशियो को ही तुम आंसर मत दे दो, रेशियो को पहले पलटी करो तब बताओ यहाँ पर कि हाँ उसका मेरे भाई डुप्लीकेट ये है। अब इतने सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, पूरे के पूरे 6 टाइप करवा दिए हैं। अब इन 6 टाइपों के बाद मेरे भाई 2 सवाल थोड़ा सा हम मिसलेनियस का आपको करवाते हैं रेशियो का। एक क्वेश्चन नंबर 86 देखिए और एक क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। ये दोनों अभी आपके पेपर में पूछे गए हैं। एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में पूछा गया है, और एक आपका मेरे भाई आईसीआर के पेपर में पूछा गया है। और दोनों मेरे भाई रेशियो के कुछ इसी प्रकार के यहाँ पे सवाल हैं। क्या बोला गया ज़रा पढ़िए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है P वेरीज डायरेक्टली टू R and Q,
ठीक है। आर एंड क्यू वेर इज इन्वर्सली टू आर। देखो डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब क्या होता है। जैसे मानो यहाँ पर ए अगर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए अगर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर मानो ए सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। डायरेक्टली और इन्वर्सली में मेरे भाई क्या फ़र्क होता है। डायरेक्टली कहने का मतलब यहाँ पर यदि हम बी को बढ़ाएंगे तो हमारा ए भी बढ़ेगा, और यदि बी को कम करेंगे तो ए भी कम होगा। यदि हम बी को डबल करेंगे तो ए डबल, बी को 3 गुना तो ए 3 गुना, बी को 4 गुना तो ए 4 गुना। लेकिन सर अगर हम इन्वर्सली की बात करते हैं, लेकिन यदि हम इन्वर्सली की बात करते हैं तो एक को बढ़ाने पे दूसरा कम होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ नीचे वाले पार्ट को बढ़ा देना सर तो ऊपर वाला पार्ट कम हो जाएगा, या इसको अगर हम कम कर दे तो वो वाला पार्ट बढ़ जाएगा। ये होता है पहले डायरेक्टली और इन्वर्सली। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है डायरेक्टली में और इन्वर्सली में। अब जैसे मान लो आपने डायरेक्टली इन्वर्सली बता दिया, उसके बाद मेरे भाई जो होता है ना, बचपन में आप लोग जब प्रूफ निकालते थे तो पढ़ते थे कि इसको प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह कहते हैं। और जैसे मानो मैंने कहा यहाँ पर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो यदि मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे, क्या करोगे दोस्त, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल का साइन आएगा तो के नाम का एक कांस्टेंट देना, तब यहाँ पर बी लिखना। ये बचपन में पढ़ाया ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होता था, तो बचपन में पढ़ाया जाता था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने फॉर्मूला बुक ऑर्डर कर दिया है। अभी मत करना ऑर्डर कोई भी मेरे भाई, जब लॉन्च हो जाएगी तब करना। अभी तुम्हें पुरानी वाली बुक दिखा रही होगी, हालांकि मैंने जहाँ जहाँ से हो सकता है तो पुरानी वाली किताब हटवा दी है। ठीक है, पुरानी दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, बट अगर कहीं पर मिल रही है तो अभी ऑर्डर मत करिएगा, 18 अक्टूबर के बाद से आप ऑर्डर करिएगा, उसके बाद आप मंगा सकते हैं। तो ए जो है मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो ए बराबर, ये प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटा दो तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी और तब हम यहाँ बी लिखेंगे। इस तरीके से होता है। तो यदि इस क्वेश्चन नंबर 86 को अगर हम देखें तो क्या बोला गया, बोला गया P वेरीज डायरेक्टली टू R। P R से सीधा भिन्न होता है, यानी P की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो R के। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो Q जो है वो R से, यहाँ पर एक तरीके से Q जो है R से मेरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Q का यहाँ पर क्या है, तो Q वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। Q यहाँ पर क्या है, तो एक तरीके से इन्वर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, तो R के साथ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से दिया गया मेरे भाई कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला वाला पॉइंट, क्या P हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, तो P हमारा R के। क्या Q हमारा इन्वर्सली है, तो सर ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है दूसरे वाले पॉइंट को लेकर। अब ये दूसरा पॉइंट भी हम आपको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, तभी आप लोग मेरे भाई समझ पाएंगे यहाँ पे। तो जैसे P अगर R के है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर P अगर R के है तो R भी हमारा किसके है, तो R हमारा P के है सर। R हमारा किसके है, तो R हमारा P के है। Q हमारा इसके है, तो देखो R को ऊपर भेजोगे तो Q नीचे चला जाएगा, तो R को ऊपर भेजोगे तो Q इसके चला जाएगा। अब एक बात को ध्यान रखना है, जैसे मानो A अगर B के प्रोपोर्शनल है और A अगर मेरे भाई 1/C के प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे समझ लेना सर A जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो A सर प्रोपोर्शनल होगा B इंटू 1/C के। इस बात को ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन हमने यहाँ लिखी है कि सर A अगर मानो B के प्रोपोर्शनल है और यही A नाम का बंदा 1/C के प्रोपोर्शनल है, तो इधर वाली चीज़ें यूं कह लीजिए कि सर ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी B इंटू 1/C हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है पी आर के प्रोपोर्शनल, तो उल्टा कर दिया आर को उधर। अब आर पी के प्रोपोर्शनल है और आर हमारा 1/Q के है, तो सर बोलोगे सर देखो आर जो है शब्द प्रोपोर्शनल आएगा, पी हमारा ऊपर में है और Q हमारा नीचे में है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/Q। सर हम ऐसा कह सकते हैं, हम क्या ऐसा कह सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर इसको कांस्टेंट में एक तरीके से तोड़ना चाहें कि कोई कांस्टेंट अगर आप इसको देना चाहें तो आप कांस्टेंट का भी नाम दे सकते हैं। ये सारा हटा दो, एक काम करो कांस्टेंट का नाम दे दो, छोड़ो ऐसे तुम्हें समझाएंगे ना तो तुम्हें थोड़ा वक्त लग जाएगा। एक काम करो यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे लिख लो कि सर देखिए जैसे मान लीजिए कि ये प्रोपोर्शन हटेगा, तो ये प्रोपोर्शन हटेगा तो एक ए नाम का कांस्टेंट आएगा और एक आर होगा। सर हम ऐसे दे देते हैं, याद रखना ये हमारा क्या है, तो कांस्टेंट है, हम आपको ऐसे समझा देते हैं। और यहाँ पर सर अगर मानिए Q है, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो B नाम का कांस्टेंट आएगा और इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/R हो जाएगा। सर हम ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा सर ये B नाम का संख्या क्या है, तो कांस्टेंट है। ठीक है,
कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होगी, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो P का मान हमारा इतना है, Q का मान हमारा इतना है। हम यहाँ पर क्या करें, तो मेरे भाई हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखते चलो, सारे पॉइंट हमें आपको क्लियर कर रहे हैं। ये वाला सिद्ध हो गया ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R Q डायरेक्टली, तो ये सत्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कौन सा असत्य है, कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है हम लोग उसको पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको मेरे भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ लेफ्ट में आपका एक बार P है, आप समझना मेरी बात को लेकर, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से, राइट वाले को राइट वाले से, तो लेफ्ट में मेरे भाई P है और यहाँ लेफ्ट में आपका Q है, तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ राइट में आपका कितना है, तो AR है, और यहाँ राइट में मेरे भाई कितना है, तो B/R है। तो यहाँ पर ये इसको ख़त्म करेगा, तो क्या आ जाएगा, PQ बराबर मेरे भाई AB आ जाएगा। तो क्या ये सत्य है कि नहीं है? AB का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो AB का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं PQ बराबर कांस्टेंट, तो हम ये भी पॉइंट कह सकते हैं, मतलब ये भी पॉइंट हमारा क्या है, तो ये भी पॉइंट हमारा सर सत्य है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 की हम बात करते हैं। केस नंबर 2 में आप यहाँ देखिए, तो आप बोलेंगे सर P बराबर क्या है, तो P बराबर AR है सर। और अगर हम R को यहाँ भेजें, ठीक है, और अगर मेरे भाई जैसे मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस लाइन को जो है थोड़ा सा अरेंज करते हैं, और मेरे भाई हम ऐसे बोल लेते हैं कि सर देखिए एक काम करिए, थोड़ा सा सर, ये देखिए Q बराबर कितना है, तो Q बराबर B/R है। Q बराबर कितना है, B/R है। तो थोड़ा सा इसको इन्वर्ट मारते हैं सर, पता है कैसे मारते हैं, हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे Q/1 का हम उल्टा लिख सकते हैं, 1/Q लिख सकते हैं सर। कितना लिख सकते हैं, तो 1/Q लिख सकते हैं। और B/R का उल्टा कितना लिख सकते हैं, तो R/B लिख सकते हैं। हम उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, समझना, इस इक्वेशन का उल्टा, तो Q का उल्टा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1/Q हो जाएगा। और यहाँ पर B/R का उल्टा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो R/B हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, ये इक्वेशन बनाने के बाद एक बार इनको मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, तो P इंटू 1/Q बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर, यहाँ देखिए राइट वाला कौन है, AR है, और यहाँ पर कौन है, तो R/B है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा P/Q हो जाएगा, यहाँ पर ये A/B जो कि एक मेरा कांस्टेंट है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो R²। तो यहाँ पर क्या तीसरा वाला सिद्ध है, P/Q, तो P/Q बराबर, तो बराबर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट R², तो R²। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। यानी पहला भी सत्य था, दूसरा भी सत्य था, तीसरा भी सत्य है, तो कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य है। हमने यहाँ पर दोस्त क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर सर R का स्क्वायर किया गया था, और R का स्क्वायर कैसे बना सकता था, जब मैं यहाँ पर इस R को R के साथ गुना करता, तो इस R को मेरे भाई R से गुना करने के लिए ही मैंने इसको इन्वर्ट किया। अगर मेरे भाई R² नहीं पूछा होता, जैसे यहाँ पर R का मेरे भाई कहीं कोई जिक्र नहीं था, R मेरे भाई गायब था, तो मुझे पता है R गायब था, तो यानी स्क्वायर से टू उठा के मल्टीप्लाई करूंगा, R को काट देगा तो गायब हो जाएगा। इसीलिए पहले वाले इक्वेशन में सीधा इसको उठाया था, सीधा उसको उठाया था, मल्टीप्लाई किया था, R गायब। इस वाले इक्वेशन में मैंने R² देखा, R² देखने के लिए मुझे ऊपर में यहाँ R चाहिए, और यहाँ भी मेरे भाई ऊपर में मुझे R चाहिए था, तो मैंने इसको इन्वर्ट करके और तब मल्टीप्लाई किया, तो R² मिला। तो ये थोड़ा इस तरीके का टिपिकल सा क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला सवाल है। अरुण कुमार कहते हैं सर हमारे पास पुरानी वाली फॉर्मूला बुक है, नया लेना पड़ेगा? ये आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। 18 तारीख को रात 8:30 बजे जो यूट्यूब पे आपको नया वाला बुक दिखाएंगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना मेरे भाई कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आज ये लास्ट क्वेश्चन आपका अब रेशियो का है, क्वेश्चन नंबर 87। इसको देखिए, उसके बाद हमारा सारा रेशियो खत्म। पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार और रिवाइंड करके आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आसानी से आप देख सकते हैं। एक्स वेरी डायरेक्टली एज वाई एंड इन्वर्सली एज जेड। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो x जो है यहाँ पर, x जो है वो डायरेक्टली, ठीक है, x वेरी डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब ऊपर, ठीक है, एंड इन्वर्सली एज जेड, ठीक है, और यहाँ पर x जो है मेरे भाई इन्वर्सली हो जाता है किसके, तो z के हो जाता है। क्वेश्चन में बोला गया व्हेन y का मान इतना और z का मान इतना है, तो x का मान हमारा इतना है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू इतना एंड जेड इज इक्वल टू इतना। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, समझना, सिर्फ और सिर्फ जो समझाएंगे उसके ऊपर में फोकस करना। तो पहला लाइन बोला गया कि एक्स हमारा वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्स हमारा जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ सही तरीके से देखो, तब भी ऐसा होता है ना, कई लोगों के मन में पता है क्या होता है, देखो कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि अगर हम ए को बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाते हैं और हम यहाँ ए को मेरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनाते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, ए को ए से गुना करने पर ए स्क्वायर आना चाहिए और बी को 1/c से गुना करने पर ये आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप न्यूटन का लॉ पढ़ते थे, तो न्यूटन का लॉ पढ़ते थे तो क्या होता था, न्यूटन के लॉ में कहा जाता था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता था कि एफ स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई एम ए होती है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक ही संख्या इसके भी प्रोपोर्शनल है, एक ही संख्या इसके भी, तो ये संख्या तो एज इट इज रहने वाली है, फोर्स ही रहने वाला है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होके हमें बना देता है। ये समझिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई सेम कहानी है कि x अगर इसके है और x अगर इसके है तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो लेफ्ट में हमारा x ही होगा, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी लगी रहेगी, यहाँ पर ऊपर में y है तो y रहेगा और यहाँ पर z होगा। इस लाइन को ही तोड़ के कहा जाता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। बट हम लोग समझते वक्त उसको दो अलग अलग भाग मान लेते हैं, एक भाग हम डायरेक्टली के लिए मान लेते हैं और एक इनवर्सली के लिए, बट होता हमारा ये है, होता हमारा क्या है, तो ये है। तो यानी अगर हम आसान भाषा में कहें तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये है। अब इसमें अगर देखो तो यहाँ तुम x रखो, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो इक्वल का चिन्ह आएगा और एक k नाम का कांस्टेंट आ जाता है और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो y/z हो जाएगा। ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर में वैल्यू रखो, तुम्हारा काम खत्म। तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान कितना है, तो x का मान 2.5 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। k यहाँ पर है, y का मान हमारा कितना है, तो 1.8 है, कितना है, तो 1.8 है, और z का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई 4.5 है, ठीक है। दशमलव से मेरे भाई यहाँ का दशमलव खत्म हो जाएगा, नाश हो गया यहाँ पर इस दशमलव का। 9 से 2 बार में, 9 से मेरे भाई 5 बार में, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारा इतना आ जाएगा, 5 से काटोगे दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। सही मायने में देखोगे तो ऊपर तुम्हारा 25 है और नीचे 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा, जो हमारा k का मान निकल जाएगा। यानी जब भी एग्जामिनर कोई तुम्हें वैल्यू देता है ना, तो वो इसीलिए देता है क्योंकि k की वैल्यू मेरे भाई आप निकाल पाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो जैसे x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी, z की वैल्यू रखी, क्यों रखी, ताकि तुम वो k का मान निकाल पाओ, तुम्हें वो कांस्टेंट का मान पता चल पाए, ठीक है। अब ये कांस्टेंट का मान तुम्हें पता चल गया, अब यहाँ पर क्या करना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर समझिए, अब यहाँ फिर एक सिचुएशन दे दिया था कि भैया एक सिचुएशन में x का मान यदि ये है, y का मान यदि ये है और z का मान यदि ये है, तो तुम k का मान निकाल लो। उस सिचुएशन में आपने k का मान निकाल दिया। अब दूसरा सिचुएशन में एग्जामिनर आपको देके तो वैल्यू पूछ रहा है और बोला गया तो बता दो भाई, तो x का मान क्या होगा जब y इतना होगा और z इतना होगा, तो तुम बताओ मुझे कि अब यहाँ पर x का मान। तो हमने कहा भैया देखो, हमें तो यही इक्वेशन पता है और ये इक्वेशन के माध्यम से x जो होता है वो k × y/z होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर x का मान क्या होगा, k का मान हमारा कितना है, तो 25/4 है, y का मान कितना है, तो y का मान 4.2 है सर, यहाँ कितना, तो 4.2, और z का मान हमारा कितना है, तो 1.25 है। समझना क्लियर है दोस्त यहाँ पे। इसको हटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो 25 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से यहाँ देखो 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे मेरे भाई तो 2 बार में कटेगा, 2 से यहाँ पर काटोगे 2 बार में, और 2 से काटोगे तो 21 बार में, यानी कुल मिलाकर आंसर कितना हो जाएगा, 21। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज के समय में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे ये हमने आपको एक ग्लिम्स दिया था कि देखो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा करने पे मेरे भाई x की वैल्यू हमारी ky/z आ जाती है, यहाँ हम x, y और z का मान रखते हैं तो हमारा k का मान निकल जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों। फिर इसी k के मान को वापस से रखते हैं, तो जो भी वेरिएबल का मान हमें दिया गया होता है हम उसका मान निकालते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं वेबसाइट में इशू आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो चलो सॉल्व करवा देंगे भाई। अयान सरकार या जो भी है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इसके लिए इंक्वायरी टीम से एक बार बात कर लेना, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक।
ठीक है। बाकी दोस्त यहाँ पर मज़ा आ गया। रेशियो का हमारा वो अनटच्ड पार्ट, अनकवर्ड पार्ट कवर अप करके मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार ये हमने नहीं किया है। इसी वजह से चाहे मेरे भाई प्रोपोर्शन की क्लास लगी थी, हमने हटवा के दोबारा से रेशियो लगवा दी, दोबारा से सारे क्वेश्चन ऐड करवा दिए। शीट में 72 की जगह 87 क्वेश्चन आपके कर दिए, 15 सवाल हमने ऐड कर दिए और आज की क्लास में पूरे के पूरे 15 सवाल करा के आप लोगों का ये टॉपिक भी निपटा दिया। अब बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो कल आपकी क्लास चलेगी प्रोपोर्शन की, और कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, बढ़िया से खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।